पूरे राज्य की जनता को अनुरोध करूंगा, क्योंकि आने वाला एक सप्ताह निश्चित रूप से पूरा धार्मिक माहौल का रहेगा और उसमें सभी लोग अपने अपने तरीके से जिस तरह से अपने धार्मिक उत्सव को मनाते हैं वो मनाएंगे। अफवाह पर ध्यान नहीं देंगे या जो लोग इस तरह की कवायद करना चाहते हैं उनको विफल करना चाहेंगे, तो उसमें आप सभी लोगों की जरूरत है, चाहे मीडिया के साथी हो, चाहे आम आवाम हो, सबकी भागीदारी से ही ये सुनिश्चित हो पाएगा कि राज्य में और देश में अमन चैन शांति के साथ सारी चीजें हो, सारी जो धार्मिक हमारी जो त्योहार हैं वो अच्छे तरीके से हो। और जो सबसे बड़ा त्योहार है, जो लोकतंत्र का त्योहार है, जो लोकतंत्र का पर्व है, जो लोकसभा का चुनाव है, वो डिस्टर्ब नहीं हो। उसमें लोग अपने अपने तरीके से जो 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने किया है उसका बारीकी से अध्ययन करके उसका जवाब दे सके। हमने जो हमारे राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की है और उस यात्रा के माध्यम से घोषणा पत्र को उसमें शामिल किया है, उस पर बहुत विस्तार से हमारे साथी हैं वो बताएंगे। हम इतना ही चाहेंगे कि इस न्याय पत्र में हर उस समस्या का समाधान है जो मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में पैदा किया है, और बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, किसानों की दिक्कतें, महिलाओं की असुरक्षा, यह न्याय पत्र लोगों की आवाज है और यह भारत की आवाज है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर मुंबई तक के लोगों की आवाज है। इसको दबने नहीं देना है। आप सभी मीडिया के साथियों से भी मेरा आग्रह होगा कि जो हमारा न्याय पत्र बना है वह आप अपने माध्यम से घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जब हम अपने एजेंडे पे बात करें, जब हम लोगों की समस्याओं पर बात करें, जब गरीब मजलूम लोगों की बात करें, तो कॉरपोरेट घराने के जो समर्थक हैं वो आगे आकर के उसको रोकने का प्रयास ना करें। उसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। आपने देखा है कि किस तरह से जो 5 जो स्तंभ बनाए गए हैं, जो आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, जयराम रमेश जी और तमाम जो हमारे नेतागण हैं, जो हमारे प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब हैं, ऐसे तमाम लोगों ने अपने अपने राज्यों से एक कोशिश करके जो भी सहयोग हुआ है किया है और उसको हम लोगों ने कलम बंद करने का काम किया है। उसमें युवा न्याय है, किसान न्याय है, नारी न्याय है, श्रमिक न्याय है और सबसे बड़ी बात जो हिस्सेदारी न्याय की करते हैं वो बात है। गिनती करो, आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है। किस लिए गिनती करो? इसलिए नहीं कि कोई जात और पात की बात हो, वो इसलिए कि किस जाति को क्या मिला है। क्या केवल जाति का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ति के लिए हुआ है या वाकई में उनका कुछ उत्थान भी हुआ है? लगातार प्रयास करने के बावजूद वो जिस पायदान पे रहने चाहिए थे वो नहीं दिखाई देते हैं। ऐसा राहुल जी को महसूस हुआ है और ऐसा हमें महसूस होता है। तो सबसे पहली बात क्या है? गिनती करनी है कि कौन कहाँ है और किस हालात में है। इसलिए हम लोगों ने आर्थिक और जातिगत जनगणना की बात की है। और आप जनगणना की बात जब करते हैं तो दुख होता है कि इस प्रदेश में हम रहते हैं और हमारे प्रदेश के लोगों के लिए जो सेंसस का
परफॉर्मा है उसमें जगह नहीं है, जिसकी मांग हम लोग लगातार करते आए और हम लोगों ने विधानसभा से उसको पारित करने का काम किया है। सरना धर्म कोड, सरना धर्म कोड हम इसलिए चाहते हैं कि आदिवासियों की भी गिनती हो सके। आप गिनती नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए आपके 12 सांसद ने कभी इसके प्रति कोई संजीदगी नहीं दिखाई।